हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स को याद करेंगे इंडियन कीवर्ड्स और रूट वर्ड्स के हेल्प से। तो सबसे पहला वर्ड जो है एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है छोटा करना। एब्रीविएट वर्ड में ए बी हमारा इंडियन रूट वर्ड है। हम ए बी को आंटी की बेटी बोलेंगे और जो बाकी वर्ड में बचा है विएट, उससे हम रिवाइटल बनाते हैं। सो हमारा ट्रिक बन के आता है आंटी की बेटी रिविएट यानी रिवाइटल को छोटा बॉटल यूज़ करती है। उसको रिवाइटल का छोटा बॉटल यूज़ करना पसंद है। सो इस सेंटेंस को हम दोबारा रिपीट करेंगे, आंटी की बेटी रिवाइटल का छोटा बोतल यूज़ करती है। सो इस तरीके से हम एब्रीविएट का मीनिंग बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। एब्रीविएट के मीनिंग के साथ साथ इस वीडियो में एब्रीविएट के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बताए गए हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं अब्रिज और कंप्रेस, और एंटोनिम्स जो कि उनका अपोजिट होता है वो है एक्सपेंड और एक्सटेंड। ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबिडिकेट। एबिडिकेट का मतलब होता है त्याग देना। हमारा ए बी जो रूट वर्ड है आंटी की बेटी, उसको यूज़ करते हुए हम सेंटेंस को याद करेंगे, वर्ड को याद करेंगे। सो जो ट्रिक है, आंटी की बेटी डिकेट यानी डिक्टेशन लिखना त्याग चुकी है। इस वर्ड को ध्यान से बोलोगे, डिकेट यानी डिक्टेशन, डिक्टेशन लिखना त्याग चुकी है। अब बच्चों को डिक्टेशन लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। सो एबिडिकेट, इस वर्ड को आप ब्रेक करके ए बी अलग और डिकेट अलग अलग बोल के आप इसका मीनिंग एक साथ जोड़ के याद कर सकते हो। मैं सेंटेंस को दोबारा रिपीट करूँगा, आंटी की बेटी डिकेट यानी डिक्टेशन लिखना त्याग चुकी है। इसके कुछ सिनोनिम्स बताए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फॉरगो और रिलिंक्विश एंड रिनॉन्स। इसके कुछ अपोजिट एंटोनिम्स हैं, कीप, कम, कंटिन्यू। नेक्स्ट वर्ड है एबिरिएंट। एबिरिएंट का मतलब होता है एबनॉर्मल। अगर कोई चीज़ अपने नॉर्मल पोजीशन से हटके अलग बिहेव करती है तो उसको बोलते हैं एबिरिएंट। सो इस वर्ड में भी हमारा जो रूट वर्ड है, जो इंडियन रूट वर्ड है, वो है ए बी, और इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, आंटी की बेटी रेंट यानी कि रेंट एबनॉर्मल तरीके से देती है। जो रेंट और रेंट जो है वो एक तरीके से साउंड करता है, इसलिए हमें इससे याद करने में बहुत आसानी होती है। एबिरिएंट, ए बी आंटी की बेटी रेंट एबनॉर्मल तरीके से देती है। सो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, एबनॉर्मल, डिविएंट, और एंटोनिम्स है नॉर्मल, रेगुलर। नेक्स्ट वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब उकसाना होता है। अबेट का मतलब, मैं रिपीट करता हूँ, उकसाना होता है। सो इसमें हमारा जो इंडियन रूट वर्ड है वो ए बी है। सो ए बी को हम आंटी की बेटी बोलते हैं, और ई टी यानी कि एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स। सो ई टी इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, ए बी यानी कि आंटी की बेटी। आंटी की बेटी इकोनॉमिक टाइम्स पेपर पढ़ने के लिए आंटी को उकसाती है। क्या करती है? उकसाती है। सो अबेट का मतलब उकसाना होता है। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, कंडोन, इंसाइट, इंस्टिगेट। एंटोनिम्स हॉल्ट, प्रिवेंट, स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड है अभोर। अभोर का मतलब होता है किसी चीज को नापसंद करना या नफरत करना। सो अभोर में हमारा ए बी जो वर्ड के स्टार्टिंग में है इंडियन रूट वर्ड, उसको हम बोलते हैं आंटी की बेटी। होर मतलब और, आंटी की बेटी और खाने से नफरत करती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा खाना नहीं पसंद है, उसे मोटा होना नहीं पसंद, इसलिए वो और खाने से नफरत करती है। सो एक फनी सा सेंटेंस बन के आता है, आंटी की बेटी और खाने से नफरत करती है। हो और साउंड करता है बिल्कुल एक जैसा। सो इसके हेल्प से हमें याद करने में बहुत ही आसानी होती है। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, डिस्पाइज, डिटेस्ट, हेट। एंटोनिम्स हैं एडमायर, चेरिश एंड लाइक। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अबियांस। अबियांस
अब ये अबियंस है, इसमें ए बी जो है फिर से हमारा इंडियन रूट वर्ड है, जिसका मतलब आपको पहले से पता है, आंटी की बेटी। सो आंटी की बेटी यान, यहाँ की, यहाँ से, यान मतलब यहाँ से, बीच में ही काम छोड़ के चली गई। यहाँ यान मतलब साउंड जो करता है यहाँ से, ये मिलता जुलता है, याद करने में बहुत आसानी होती है, इसलिए हम इस तरीके के ट्रिक को यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में। आंटी की बेटी यहाँ से बीच में काम छोड़ के चली गई। अगर कोई चीज़ बीच में ही छोड़ दी जाती है तो उसे कहा जाता है अबियंस। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, डोल्ड्रम्स, डॉर्मेंसी, लेटेंसी, और इसी तरीके से एंटोनिम्स है कंटिन्यूएंस, कंटिन्यूएशन। ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स फ्रेंड्स इसलिए दिए गए हैं ताकि आप इनकी हेल्प से भी वर्ड के मीनिंग का अंदाज़ा लगा सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है अभोर, सॉरी ये रिपीट है। नेक्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट। इसमें इंडियन रूट वर्ड है ए बी और जेक्ट। जेक्ट से हमने बनाया जैकेट। आंटी की बेटी जैकेट फटा पुराना ज़रूरतमंद को डोनेट कर देती है। खुद के पुराने फटे जो भी जैकेट होते हैं वो डोनेट कर देना पसंद करती है। सो एब्जेक्ट का मतलब होता है जो चीज़ फटा पुराना होता है, जो कि वेस्ट होता है एक तरीके से। कुछ सेंटेंस के मीनिंग जो होते हैं वो फ़नी होते हैं और इनका रियल लाइफ से रिलेशन डायरेक्टली नहीं होता। बस आप इसको इमेजिन करो और इस तरीके से आपको ये सेंटेंस याद करने और वर्ड याद करने में हेल्प मिलेगी। इसके सिनोनिम्स हैं रेस्ट, बेस, कंटेम्पटेबल, और एंटोनिम्स हैं कमेंडेबल, एक्सॉल्टेड, एक्सीलेंट। सो ये कैसा लगा वीडियो आपको फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से पूरे वोकैबुलरी को कंप्लीट करेंगे फ्रॉम A to Z। थैंक यू सो मच।